बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, बहुत आसान एग्जांपल है। कहते हैं शो दैट फाई एक फंक्शन है। शो दैट फाई इज़ अ पॉसिबल वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ थ्री डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फील्ड। देखिए, जो पोटेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट 1 में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में वेलोसिटी पोटेंशियल या कोई भी पोटेंशियल फंक्शन होता है, हर वो फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन होता है जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। वो कौन सा फंक्शन होता है? पोटेंशियल फंक्शन होता है। लैप्लास इक्वेशन क्या होती है? लैप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर फाई इक्वल जीरो। डेल स्क्वायर फाई इक्वल जीरो, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। तब वो अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल कहलाएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं कहलाएगा। ये फाई है, फाई के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तीन मालूम करने, एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, जी के लिहाज से। ये फाई है, इसका पहला एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, दूसरा इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव, एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, जी के लिहाज से, तीनों डेरिवेटिव मालूम करने। फिर इनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मालूम कर लिए। अब आप इनको इसके एक्सप्रेशन में पुट करें। जब एक्सप्रेशन पुट करेंगे कैंसिल होकर जीरो आंसर आ गया, तो इसका मतलब रिजल्ट निकला फाई इज अ पॉसिबल वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर द गिवन फ्लो। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लो अलोंग द कर्व। Let A and B be any two points in the fluid and AP be any curve or path joining them, lying entirely within the fluid। ठीक है जी, ये A है, ये B पॉइंट है, दोनों को एक कर्व ने ज्वाइन कर रखा। डिवाइड द कर्व APB, divide the curve APB into a number of small elements. Let PP dash be element of the curve of length delta s। ये जो A से B तक कर्व है ना जी, इसके स्मॉल पीसेस बनाए गए हैं। जैसे एक पीस PP डैश है, डेल्टा एस उसकी लेंथ है, डेल्टा एस लेंथ के हमने नंबर ऑफ स्मॉल कर्व, स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ कर्व बनाए। Let V be the velocity potential and the tangent unit vector at point P as shown। ये फ्लूइड में इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो ये जो टेंजेंट होता है फ्लूइड में वो वेलोसिटी डायरेक्शन को शो करता है, या वेलोसिटी डायरेक्शन के पैरेलल होता है। ये बात हम स्ट्रीम लाइन में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। Then the flow along the element PP dash is defined as the product of the tangential component of V with the length delta s of the element PP dash। ये देखिएगा जी, ये इस पर टेंजेंट ड्रा कर, ये टेंजेंट बन जाएगा। और फिर हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद डेल्टा एस क्या बनेगा जी? V डॉट टी यूनिट वेक्टर इनटू डेल्टा एस। ये हमारे पास इसको हमने फ्लो अलोंग द कर्व इतने हिस्से में पी पी डैश डेल्टा एस जिसकी लेंथ है, इसका फ्लो या फ्लक्स या रेट ऑफ फ्लो वो कैसे निकलेगा जी? V डॉट
यूनिट टेंजेंट वेक्टर t इंटू डेल्टा एक्स। ये हमने कहा था कि यहाँ वेलोसिटी का यूनिट टेंजेंट वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लिया जाएगा, उसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्लक्स निकल आएगा। दस फ्लो फ्रॉम ए टू बी अलोंग द कर्व इज गिवन बाय समेशन v डॉट टी यूनिट वेक्टर इनटू ts, यानी अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स से सबका सम कर लिया। लेकिन अगर हम अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनका सम लिया गया है, अगर डेल्टा से अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, ये जो पैचेज हैं, तो फिर यही एक्सप्रेशन हमारे पास इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी which is start a starting point of the curve, b ending point of the curve, integral from a to b v dot t unit vector ds. If theta be the angle between v and t unit vector, then the flow from a to b is defined as v cos theta ds ab। ये याद करना जी इंटीग्रल के साथ, ये याद रहे कि फ्लो along the curve a to b integral from a to b v cos theta ds, ये हो गया। सिंस यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे आता है, डी आर ओवर डी एस, आर्क रेट ऑफ चेंज इसको शो करते हैं, डी एस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी आर की वैल्यू टी यूनिट वेक्टर इनटू डी एस। हेंस देयरफॉर फ्रॉम ए टू बी along the curve ए APB is given by the integral from a to b v dot dr। ये टी डी एस जो है वो डी आर के बराबर है। Hence, in general, the flow along any curve or path joining points from A to B is defined by either integral A to B v dot TDS, और ये क्या बन जाएगा v cos theta ds, या v डॉट r, या u, ये कैलकुलेट कर लें, एवेलुएट कर लें इसके डॉट प्रोडक्ट u dx प्लस v dy प्लस w dz इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। ये जी एक्सप्रेशन है, इसमें से किसी भी टाइम कोई भी एक्सप्रेशन हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में इस्तेमाल हो सकता है। फ्लो अलोंग द कर्व का कैलकुलेट द फ्लो फॉर द वेलोसिटी फील्ड u v अलोंग द फॉलोइंग पाथ v इक्वल 3x स्क्वायर v इक्वल 3x। ये तो एक लाइन है और ये जरा कर्व है, x 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 और y की लिमिट 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 3। अब हमने इसका सॉल्यूशन फ्लो कैलकुलेट करना जी। देखिएगा हमारे पास ये 2 डायमेंशनल फ्लो है, पाथ फ्रॉम ए टू बी क्या निकलेगा, इंट फ्लो है, फ्लो की मकदार इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वी डॉट डी आर, और वी है यू एक्स प्लस वी डी वाई। ये देखिए ये जो फार्मूले से ये भी एक सूरत थी, यू एक्स प्लस वी डी वाई इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, ये u और v की वैल्यू लगाइए जी, साथ dx के, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब दो पार्ट है, पहले y इक्वल 3x स्क्वायर डी वाई क्या होगा 6x dx, इस इक्वेशन में पुट कीजिए फ्रॉम 0 to 1
x फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन कीजिए और फिर लिमिट लगाइए -69/10। ये इसका आंसर है। ये देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये 0 से 1 तक है x की और 0 से 3 तक है y। 0 से 1 और 0 से 3। नेक्स्ट है जी अलॉन्ग द पाथ y इक्वल 3x dy क्या होगा 3dx। इसमें भी जो है u dx प्लस v dx इसमें ये लगाए वैल्यूज u और v की, ये बन जाएगी मुख्तसर होकर ये बन जाएगा। और चूंकि x के लिहाज से है तो x की x 0 से 1 x के लिहाज से इंटीग्रेशन है तो y की नहीं पुट हो सकती, x की पुट होगी -29/4। नेक्स्ट है जी हमारा सर्कुलेशन क्या चीज़ है। अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सर्कुलेशन की सिंबल ये सिग्मा, ठीक है जी, इसको कैपिटल गैमा भी कह सकते हैं। अराउंड एनी क्लोज कर्व लाइंग एंटायरली ऑन द फ्लूइड इज डिफाइंड बाय, ये है जी हमारे पास ये क्लोज कर्व है, इसके गिरदा गिर्द फ्लूइड के फ्लो को हम क्या कहेंगे सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन की ये सिंबल है, सर्कुलेशन अलोंग द क्लोज कर्व अलोंग द क्लोज कर्व वी डॉट डी आर, वी डॉट डी आर फ्लूइड के फ्लो को जाहिर करती है। और इंटीग्रल वी डॉट डी आर को दोबारा डी आर को पुट करेंगे तो वी डॉट टी यूनिट वेक्टर डी एस। अच्छा वी डॉट टी जो होता है वी कॉस थीटा के बराबर होता है और ये किसके बराबर होता है यू एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जी। ये हमने पढ़ा था जब फ्लो अलोंग द कर्व की इक्वेशन ड्राइव की थी, ये हमने उस वक्त पढ़ा था। कहता है वेयर इंटीग्रल साइन मींस द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड अलोंग अ क्लोज कर्व सी द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, और उसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज होती है। इन अदर वर्ड्स द सर्कुलेशन इज डिफाइंड एज द फ्लो, the circulation is defined as the flow along a closed curve, that is, ये अगेन एक और डेफिनेशन आ गई है जी। It is the integral of the tangential component of velocity taken around a closed curve C. Circulation is the measure of the rotation of the fluid. ये देखिए ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ए से बी इस तरह से ये उसको अब सब डिवाइड कैसे करेगा वो भी हम अभी देख लेंगे। You know, show that when a given circuit closed curve is divided into pair of circuit, एक सर्किट को अब ये ऐसे पेयर ऑफ सर्किट में तब्दील कर देना। Circulation is in the given circuit is equal to the sum of the circulation in pair of circuits। तो चूंकि दो सर्किट है दोनों की रोटेशन का सम इस होल जो है सर्कुलेशन के बराबर होगा as shown in the figure। Points A and C on the given side points A and C on the given circuit are joined by arbitrary curve which is lies entirely within the fluid। अच्छा अब इसमें हमारे पास दो सर्किट हो गए, एक की वही सिग्मा
वन या गैमा वन और दूसरे की गैमा टू सर्कुलेशन होगी। एक अलॉन्ग द ए सी डी ए और दूसरी ए बी सी ए बी सी ये एक सर्कुलेशन। दूसरी है ए सी डी ए, ये दोनों कर्व के अलॉन्ग सर्कुलेशन होगी। Where the positive sense of circulation is the same for all circuits. अच्छा, इसमें फिर हमारे पास दोनों सिग्मास को ऐड किया गया और उसके सारे पीसेस को ऐड किया गया, एंड पे एक टोटल सर्कुलेशन बन जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि गैमा इक्वल गैमा वन प्लस गैमा टू। Obviously we can carry on the subdivision of the circuits as far as we please, and will always have sigma equal to the sum of the circulations in the सब सर्किट्स। तो यहाँ पर सर्कुलेशन के दो फार्मूले हैं। एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये किसी एग्जांपल के सॉल्यूशन में यूज हो सकता है, इसलिए इसे याद कर लेना नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। गैमा इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज कर वी डॉट डी आर गैमा और क्लोज कर सी वी आर डी आर प्लस वी थीटा आर डी थीटा प्लस वी सी डी सी, ये है जी। वो सिलिंड्रिकल थे, अब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इसमें ये फार्मूला है जी, सर्कुलेशन का फार्मूला ये है। थ्योरम है रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलेशन एंड वोर्टिसिटी स्टोक्स थ्योरम। सर्कुलेशन, अच्छा ये ऐसे भी पेपर में स्टेट एंड प्रूव, इसकी स्टेटमेंट्स बनी याद करना पड़नी है, पेपर में स्टेट एंड प्रूव के तौर पर भी आ जाता होता है। Circulation around any closed curve C drawn in the fluid is the normal surface integral of the vorticity vector over any open two-sided surface S lying entirely within the fluid and having C as an its boundary. ये है जी गैमा इक्वल ओवर अ क्लोज कर्व वी डॉट डी आर। अब इसमें हमारे पास वैल्यू एडजस्ट होगी, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया जाएगा जो कि ओवर अ क्लोज कर्व इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल देता है। डेल क्रॉस वी इक्वल एन गैप डी एस, और ये बराबर होता है ये डेल क्रॉस वी डॉट एन कैप डी एस, और डेल क्रॉस वी ये जीटा बराबर होता है, जब आपने वोर्टिसिटी वेक्टर पढ़ा था डेल क्रॉस वी को जीटा पढ़ा था डॉट डी एस। ये जी इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब इससे क्या पता चलता है कि सर्कुलेशन अलोंग अ क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब। अच्छा, ये वोर्टेक्स strength of the vortex tube formed by the all vortex lines passing through the curve C. टू डायमेंशनल मोशन में जीटा जी के यूनिट वेक्टर ये वैल्यू लग जाएगी, एन यूनिट वेक्टर की जगह के यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
तो इक्वेशन 1 ये जो अब क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन रिड्यूस होकर जीटा डॉट एन में ढल गई थी, तो यहाँ से जीटा के डॉट के डी एस, ये एन डॉट डी एस की जगह पर एन कैप की जगह के कैप आ जाएगी, और ये के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, जीटा जी डी एस, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। जीटा जी की वैल्यू ये पुट हो जाएगी और डी एस की वैल्यू ये वो आपने जो मैकेनिक्स वेक्टर टेंसर और मैकेनिक्स पढ़ रखी है ना, उसमें है ये। तो जीटा जी ये यहाँ आ गया, डी एस की वैल्यू ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन हासिल होगा, जो कि क्या जाहिर करेगा, सर्कुलेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वोर्टिसिटी, circulation is product of the vorticity and the cross section area bounded by the curve C in the xy plane। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, velocity components for a certain flow field are given by V. Calculate the circulation around the sphere enclosed by the lines. Also verify the result of the by using the Stokes theorem। ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम से मदद से हम इसको करना, ये प्रूफ हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बाउंड्री कंडीशंस जो है हमारे पास, काइनेमेटिक बाउंड्री कंडीशन, फिजिकल, ये दीगर भी आगे टॉपिक है हमारे पास, इन्हें हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को, और इस न्यूमेरिकल को कल डिस्कस किया जाएगा। आज तक के लिए इतने, इसमें जितने हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उन सब की डेफिनेशन आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखनी है। फ्लो अलोंग द कर्व क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर सर्कुलेशन क्या होता है, इनके फार्मूले क्या हैं, ये जितने एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुए हैं उन सब की आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और फार्मूले इस्तेमाल किए, इनके जो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं वो भी लिखने हैं। आज के इतना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।